Dear students, Jai Hind and good morning. Today we are going to just restart and the biotechnology. Basically, in the last class we have discussed the principle of biotechnology. We have seen the definitions and scopes. Okay. After unit test 2 के बाद हम लोगों ने बायोटेक का जो है एक बार फिर से जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था उसको हम लोगों ने दोबारा से देखा। अब हम लोग आज बायोटेक्नोलॉजी को आगे इलेबोरेट करने जा रहे हैं बच्चों। As you know that biotechnology, principle of biotechnology is basically genetic engineering or recombinant DNA technology। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि आपने देखा बायोटेक्नोलॉजी में जीन्स की इंजीनियरिंग करते हैं। हम टारगेट जीन को कट करते हैं डीएनए में से, टारगेट डीएनए में से, और उसके बाद उसको एक क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ते हैं और फिर उस जीन की मल्टीपल कॉपी करा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जीन्स का तोड़ना और जोड़ना, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इज गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज वेल नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप ये भी जानते हैं बच्चों, इसके टूल्स को हम लोगों ने देखा था, क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दीज आर द टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और आप यह भी जानते हैं बच्चों कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर कुछ और नहीं बल्कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ही है माइक्रोब्स का, और उस डीएनए में हम एक टारगेट जीन को ट्रांस जीन, फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं। इस तरीके से अब यह नॉर्मल डीएनए नहीं रह जाता बल्कि यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बन जाता है बच्चों। दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वेल नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यू आर सीइंग हियर दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल बाय ज्वाइनिंग टुगेदर टू और मोर डीएनए फ्रेगमेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो या दो से ज्यादा डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़कर यहाँ पर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, नॉट नॉर्मली एसोसिएटेड विद ईच अदर, जो कि नॉर्मली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। एक क्लोनिंग वेक्टर, एक वेक्टर डीएनए लिया गया है और एक टारगेट डीएनए लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर डीएनए और एक टारगेट डीएनए लिया गया है बच्चों। टारगेट डीएनए से हमने टारगेट जीन को आइसोलेट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम की मदद से, और उसी सेम एंजाइम की मदद से हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर के टारगेट साइट को कट भी किया। Children, you know very well that restriction endonuclease enzyme is a special enzyme so called as seizure of biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी की कैची कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को बच्चों, क्योंकि यह डीएनए को आउटर या एक्सटर्नल एंड पे कट नहीं करता है बल्कि स्पेसिफिक एंड पे कट करता है, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। कई बार बच्चों बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो बच्चों आपको पता ही है कि डीएनए का वह रीजन, डीएनए का वह सीक्वेंस जो कि दोनों ही साइड से 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम दोनों ही साइड से सेम रीडेबल होगा, उस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, which is being cut through restriction endonuclease enzyme, which is well known as seizure of biotechnology। Children, you are seeing here that DNA fragments are usually derived from different biological sources। As you know that DNA can be isolated from each and every tissue of body, such as hair follicles, such as semen, such as sperm, such as blood, such as skin follicles। Okay children, so DNA can be derived, isolated through different biological sources and production of unique DNA molecule by joining together two or more DNA fragments which are not normally associated with each other, that is known as recombinant DNA technology। Because in this process in genetic engineering we just cut the target gene from the target DNA and add this particular gene into the target site of cloning vector। So children, you are seeing here that recombinant DNA technology, that is also known as rDNA। ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बच्चों हम लोग शॉर्ट में स्मॉल आर डीएनए करके भी डिनोट करते हैं। तो rDNA टेक्नोलॉजी हैज मेड अ रिवोल्यूशनरी इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ ह्यूमन हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ, प्योर एंड इफेक्टिव rDNA एक्सप्रेशन प्रोडक्ट्स। rDNA एक्सप्रेशन प्रोडक्ट्स बेस्ट एग्जांपल इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आप जानते हैं
इंसुलिन की जरूरत पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा है? हर दूसरे घर में डायबिटीज के पेशेंट होते हैं बच्चों। और आपको पता ही है कि इंसुलिन इज द हार्मोन विच रिड्यूसेस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, then only glucose concentration is being increased in our blood, that is so called as diabetes mellitus। आपको पता ही है बच्चों, ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज जो हमारे ब्लड में है दैट इज 60 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, बट व्हेन इट एक्सीड्स इट क्रिएट्स डायबिटीज मेलाइटस। ओके बच्चों, तो और डायबिटीज मेलाइटस को क्योर करने के लिए या आप कह सकते हैं ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन का इंजेक्शन भी जो तैयार किया गया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया। That's why it is said to be as genetically engineered insulin. Okay. Now see here, recombinant DNA is specifically from two or more DNA incorporated into single molecule. That's why it is said to be as recombinant DNA technology. You are seeing here that genetic engineering, recombinant DNA technology, genetic modification, and gene splicing are terms are applied to direct manipulation of an organism genes। ऑर्गेनिज्म के जीन्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, स्प्लाइसिंग करना, इन सब चीजों को मिलाकर जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज हैव रिजल्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोकेमिकली प्रोडक्ट्स। आप इसको समझ सकते हैं। इंसुलिन का मैंने एग्जांपल दिया बच्चों, जीन थेरेपी में इसके अलावा तमाम जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स बनाने के लिए, विटामिन ए एनरिच्ड राइस बनाने के लिए, विटामिन ए एनरिच्ड पंपकिन बनाने के लिए, विटामिन सी एनरिच्ड बीटर गॉर्ड बनाने के लिए, बथुआ बनाने के लिए, एंड यू नो अबाउट द बीटी कॉटन दैट इज फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के जीन्स को यूज करके बीटी कॉटन बनाया जाता है बच्चों। सिमिलरली सीडोमोनास फुटिडा के जीन को यूज करके इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट अनंत मोहन चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती बग बनाया, that is well known as super bug, which just kill or you can say eat the sulfur dioxide, toluene and xylene present in the atmosphere of the industrial area। तो इंडस्ट्रियल एरिया के जो एटमॉस्फेयर में टॉलुएन, जाइलिन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं बच्चों, उस एरिया में सुपर बग्स को छोड़ दिया जाता है। सुपर बग्स के पास मैनिपुलेटेड जीन रहता है सीडोमोनास फुटिडा बैक्टीरिया का, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड ईटर है, टॉलुएन ईटर है, जाइलिन ईटर है। सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल अभी आपको बैसिलस thuringiensis का दिया बच्चों। बैसिलस thuringiensis के क्राई जीन, उसके अंदर एक स्पेशल जीन होता है बच्चों, क्राई जीन, दैट इज सो कॉल्ड एज क्रिसेंट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद क्रिस्टल प्रोटीन। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के लाइफ साइकिल के दौरान बच्चों स्पेशल क्रिस्टल प्रोटीन्स बनते हैं जो कि तमाम इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं, लाइक एफिड्स, लाइक लोकस्ट, लाइक मॉस। एफिड्स को, लोकस्ट को और मॉस को किल करने वाला यह स्पेशल क्राइजीन जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है बच्चों, इस जीन्स का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल कॉपी करा के बीटी टोमेटो, बीटी कॉर्न और बीटी कॉटन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन बनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर दो वर्ड आपने देखा, एक तो आपने देखा आरडीएनए एक्सप्रेशन प्रोडक्ट यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए प्रोडक्ट, और दूसरा यहाँ पर आपने देखा लार्ज अमाउंट ऑफ बायोकेमिकली प्रोडक्ट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बच्चों जिसमें हम माइक्रोब्स को यूज करके जीन्स का मैनिपुलेशन या इंजीनियरिंग करके बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एज वेल एज एक आरडीएनए के थ्रू तमाम एक्सप्रेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिया। सो माय डियर किड्स, आरडीएनए इन्वॉल्व्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट न्यू फार्मास्यूटिकल्स, नए नए एंटीबायोटिक्स वैक्सीन बनाने के लिए, एज वेल एज टू क्रिएट सेफर एंड मोर इफेक्टिव वर्जन थेराप्यूटिकल एजेंट्स। आपको मैंने एक बार पीसीआर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था बच्चों, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, वह भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है बच्चों। आपने एक एड्स का टेस्ट सुना होगा, डायग्नोसिस टेस्ट एलाइजा। एड्स का जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है बच्चों, दैट इज एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
या अभी आप कोरोना वायरस का टेस्ट देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस के टेस्ट को लेके बातें चल रही हैं। तो यह इनके जो टेस्ट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी बच्चों हम यही करते हैं, टारगेट जीन का मल्टीपल कॉपी, उसको टारगेट जीन को वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़कर और फिर उसकी पीसीआर के दौरान एक स्पेशल एंजाइम यूज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी अगले क्लास में, दैट इज टैग पॉलीमरेज, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया नाम टैग पॉलीमरेज, थर्मस से टी, एक्वेटिकस से ए और क्यू मिला के बन गया टैग। और चूंकि ये पॉलीमराइजेशन का काम करता है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम रखा गया टैग पॉलीमरेज, जिसके थ्रू हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हैं बच्चों। और 30 साइकिल में 1 बिलियन कॉपी बना लेते हैं पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड का, जिससे हमें स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करने में काफी आसानी होती है। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल बाय ज्वाइनिंग टुगेदर 2 or more डीएनए फ्रेगमेंट्स नॉट नॉर्मली एसोसिएटेड विद ईच अदर, मैंने पहले ही बताया। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है, नोट कर लें इस बात को। recombinant DNA is also known as chimeric DNA, and recombinant DNA technology was first of all developed by Boyer and Cohen in 1973। Boyer and Cohen का बहुत ही नाम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में लिया जाता है, क्योंकि बॉयर और कोहेन ने इस बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी को इजाद किया, जिसके थ्रू हम मनचाहे टारगेट जीन का मैनिपुलेशन करके तमाम बायोकेमिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं बच्चों, और बना भी रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी की एक परिभाषा हम लोगों ने लिखी थी कि बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी जोड़ के एक परिभाषा हम लोगों ने देखा था। इन दिस टेक्नोलॉजी target genes are being isolated and added to cloning vector, that is manipulation of target DNA takes place, target gene takes place, and in this way we just formulate the various pharmaceutical products as well as food products। okay children, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली पूरे प्रोसेस के दौरान हम करते क्या है बच्चों। ध्यान से देखिए, आप आराम से देखिए बच्चों। आप यहाँ पर हमें 2 डीएनए की जरूरत पड़ती है। दिस डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, तो बहुत आराम से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 डीएनए आपको नजर आ रहा है बच्चों, वन इज फॉरेन डीएनए और टारगेट डीएनए एंड अनदर इज वेक्टर डीएनए। ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर डीएनए को, क्लोनिंग वेक्टर को प्लास्मिड भी बोलते हैं। बेसिकली ये इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बच्चों, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दैट इज वेल नोन एज प्लास्मिड। और इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए लिया गया और यहाँ पर फॉरेन डीएनए लिया गया बच्चों। फॉरेन डीएनए से हम स्पेसिफिक जीन को यहाँ आइसोलेट कर रहे हैं, और जबकि इस यहाँ पर देखिए आइसोलेशन करने के लिए हम स्पेशल एंजाइम यूज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम बच्चों यहाँ फॉरेन डीएनए को भी स्पेसिफिक साइट पे कट कर रहा है, और सेम जीन also cut the target site of cloning vector, that is plasmid। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आप जान रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम जो कि स्पेसिफिक साइट को कट करता है, दैट इज वेल नोन एज पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जहां पर डीएनए का रीजन सेम रीडेबल होता है दोनों ही एंड से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज वेल एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। Usually, it is the set of 6 pairs of nitrogenous bases GAA-TTC and opposite GAA-TTC, guanine, adenine, adenine, thymine, thymine, cytosine, guanine, adenine, adenine, thymine, thymine, cytosine, GAA-TTC, GAA-TTC। तो यह जो है पैलिंड्रोम्स भी आपको क्लियर हो गया। और इस पैलिंड्रोमिक साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम कट करते हैं। आप देख भी रहे हैं फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को भी। इसके बाद इस टारगेट जीन को और इस टारगेट साइट पर डीएनए लाइगेजेज एंजाइम की मदद से बच्चों हम ज्वाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डीएनए लाइगेजेज ज्वाइन द फॉरेन डीएनए टू प्लास्मिड। इस फॉरेन डीएनए को या टारगेट जीन को, ट्रांस जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मैं अलग अलग नाम आपको बता रहा हूं बच्चों,
टारगेट जीन, फॉरेन डीएनए, ट्रांसजीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर हम यहाँ पर इस कटे हुए टारगेट साइट पर डीएनए लाइगेजेज एंजाइम की मदद से जोड़ते हैं बच्चों। इन दिस वे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज बीइंग फॉर्म्ड। अब यह मामूली डीएनए नहीं दिखाई दे रहा है आपको, दिस वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और यू कैन से काइमेरिक डीएनए। अब यह रिकॉम्बिनेंट या काइमेरिक डीएनए बन चुका है बच्चों, जिसके पास प्लास्मिड तो है ही और प्लास्मिड की टारगेट साइट पर हमारा टारगेट जीन भी आके जुड़ चुका है। दैट्स व्हाई दिस डीएनए इज सेड टू बी एज टारगेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। और इसके बाद आप देख रहे हैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सूटेबल होस्ट में। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, प्लास्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ इश्चेरिचिया कोलाई, दैट इज सो कॉल्ड एज ई कोलाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप देखिए सूटेबल होस्ट कौन होगा, सूटेबल होस्ट भी ई कोलाई बैक्टीरिया ही होगा बच्चों। और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इनकॉर्पोरेट किया। बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, एंड वी नो वेरी वेल दैट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन कर रहा है, दो डॉटर बैक्टीरियल सेल बन रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी दो भागों में यहाँ दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बढ़ जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों, इस क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI है। अभी मैं इन तीनों टूल्स को दिखाऊंगा अभी आपको। क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसलिए यहाँ पर यह रेप्लिकेट किया और यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको दोनों डॉटर सेल्स में, दोनों डॉटर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर नजर आ रहे हैं। दिस वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ rDNA, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। तो देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर फॉरेन डीएनए को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक एक स्टेप को मैं यहाँ इलेबोरेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले फॉरेन डीएनए को आइसोलेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बताया था मैंने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देख रहे हैं आप, इसमें अगार अगार या अगरोज जेल यूज किया जाता है बच्चों, जिसमें ये वेल्स होते हैं जिसमें बल्क जीनोमिक डीएनए को डाल दिया जाता है। एंड अगरोज जेल इज यूज्ड ड्यू टू इट्स सीविंग इफेक्ट, इसके पास सीविंग इफेक्ट है। एंड हियर एनोड इज बीइंग यूज्ड बिकॉज नेगेटिवली चार्ज डीएनए कैन बी फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स एनोड, ताकि ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए एनोड की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड कर ही रहा है एग्रोज जेल, इसलिए आपको पता ही है कि स्मॉलेस्ट द फ्रेगमेंट फर्दर इट विल मूव एंड लार्जेस्ट द फ्रेगमेंट नियरर इट विल मूव। आप देख रहे हैं जितना लार्जेस्ट फ्रेगमेंट डीएनए का है वह यहाँ पर वेल्स के पास में ही रह जाएगा, और जबकि जो हल्के वाले स्ट्रैंड है डीएनए के, फाइनिंग जो फाइन स्ट्रैंड है, वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे एनोड की तरफ। इसीलिए मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स जो दूर रहेंगे और जबकि लार्जेस्ट फ्रेगमेंट पास हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चों हम डीएनए को पहले आइसोलेट करते हैं। अब ये फॉरेन डीएनए हमें मिल गया। अब दूसरे नंबर पे आइए, दिस वन इज क्लोनिंग वेक्टर। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये देखिए यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर। एज यू नो दैट क्लोनिंग वेक्टर इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए of Escherichia coli bacteria, and it is having the region into which DNA can be inserted, that is known as target site। इस साइट को टारगेट साइट कहा जाता है, यहाँ पे हम टारगेट डीएनए को ले आके जोड़ते हैं डीएनए लाइगेजेज एंजाइम की मदद से। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस टारगेट साइट को हम कट करते हैं बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम की मदद से, जैसा कि पीछे मैंने आपको अभी दिखाया भी था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम, सेम एंजाइम जो कि टारगेट डीएनए को भी कट किया हुआ है, उसी एंजाइम से यहाँ पर हम वेक्टर के टारगेट साइट को कट कर लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के पास आप देख रहे हैं ORI है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थ्रू व्हिच इट मल्टीप्लाई इनटू सेवरल कॉपीज। और जो तीसरी सबसे खास चीज है, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर, चिन्ह या निशानी। मैंने बताया था बच्चों, अपने क्लोनिंग वेक्टर को पहचानने के लिए हमारे पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होगा। इट विल बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। यहाँ पर देखिए एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट नजर आ रहा है, दैट इज एम्पिसिलिन। चिल्ड्रेन, क्लोनिंग वेक्टर विल बी रेजिस्टेंट आइदर फॉर एम्पिसिलिन और फॉर टेट्रासाइक्लिन और फॉर केनामाइसिन। तो इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट साइट होगा, जिसके थ्रू हम स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है और क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कौन कौन से रिक्वायरमेंट या कौन कौन से साइट होने चाहिए, तो आप बताएंगे बच्चों कि क्लोनिंग वेक्टर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई और अदर माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरियोफाजेज, लैम्डा वायरस और कीटो वायरस। ओके,
and cloning vector has three important sites which are target sites. You are seeing target site, ORI, target site where the DNA can be inserted, target DNA can be inserted, ORI, that is origin of replication, through which it forms the multiple copies, and the third one is the antibiotic resistant site, that is either it will be ampicillin resistant or tetracycline resistant और केनामाइसिन रेजिस्टेंट। इससे हमें फायदा यह होगा, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी के समाप्त होने पर हम इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को डालेंगे अगार अगार जेल के ऊपर, जिससे बाकी डीएनए तो मर जाएंगे, केवल हमारा आरडीएनए जो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वही सर्वाइव करेगा, क्योंकि हम पहले से ही इसको लिए हुए हैं कि यह किस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। ओके बच्चों, so in this way we have seen the two tools. Number one is agarose gel, that is gel electrophoresis, and number two is cloning vector. अब देखिए इस डायग्राम में ध्यान से समझिए। अब हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अग्रोज जेल की मदद से हमने यहाँ फॉरेन डीएनए को आइसोलेट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, और इधर क्लोनिंग वेक्टर के बारे में भी अब आप जान गए कि क्लोनिंग वेक्टर के पास कौन कौन सी साइट होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बच्चों, cutting of target DNA as well as target site by the use of same enzyme that is restriction endonucleases। इसको भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए restriction endonucleases के फंक्शनिंग को बच्चों, यहाँ पर मैंने टारगेट डीएनए लिया है, दैट इज वेल नोन एज फॉरेन डीएनए, एंड दिस वन इज वेक्टर डीएनए। आप देख रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, देखिए GAATTC, GAATTC, this one is palindromes। Similarly, in foreign DNA, the same site will be present, that is GAATTC and GAATTC. Okay, children. Now you are seeing here the same palindromic nucleotide sequences are present in both the DNA, which are vector DNA and foreign DNA. Now, with the help of restriction endonucleases enzyme, we cut the blunt end of both the DNA। यहाँ पर इसके blunt end को कट कर दिया और यहाँ पर इसके blunt end को कट कर दिया। अब दोनों के स्टिकी एंड बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर डीएनए लाइगेजेज एंजाइम की मदद से हमने इस टारगेट डीएनए को इस वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया। ये देखिए डीएनए लाइगेजेज एंजाइम की मदद से। इन दिस वे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म, दैट इज वेल नोन एज काइमेरिक डीएनए। इस तरीके से बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बन जाता है। काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसके पास टारगेट डीएनए का भी पार्ट है। अब यह जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, एसोसिएटेड नहीं थे, लेकिन अब डीएनए लाइगेजेज एंजाइम ने इस टारगेट डीएनए को हमारे वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ दिया है। दैट्स व्हाई आवर वेक्टर डीएनए इज नाउ सेड टू बी एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड आर काइमेरिक डीएनए, एंड दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वेल नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने सब टूल्स को देख लिया एक बार से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की फंक्शनिंग को हम देख रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर को हम देख रहे हैं, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए अग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम। तो यह तीनों ही टूल्स के थ्रू हम बायोटेक्नोलॉजी की स्टेप्स को समझ रहे हैं बच्चों। यह देखिए, अब जबकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इनकॉर्पोरेट किए सुटेबल होस्ट में, दैट इज ई कोलाई, एंड ई कोलाई reproduce asexually by means of binary fission, and in this way our cloning vector also multiply because it is having ORI, that is origin of replication. After this multiplication, screening and identification takes place, children, and screening and identification is done again on agarose gel medium and by just pouring the particular antibiotic। हमें मालूम है कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। यहाँ देखिए हमारा क्लोनिंग वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होगा, चाहे टेट्रासाइक्लिन के लिए या एम्पिसिलिन के लिए या केनामाइसिन के लिए। तो ये देखिए क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पर एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। उस हिसाब से हमें पता रहेगा पहले से ही कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर कौन से एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, और हम अग्रोज जेल मीडियम पे वही एंटीबायोटिक डालेंगे स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बच्चों। तो इन दिस वे screening and identification is being carried out and the final stage is downstreaming processing। अंतिम में हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं बच्चों, जिसमें अगर प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट है तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करेंगे, अगर कोई मेडिकल प्रोडक्ट है दैट इज फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है तो उस केस में हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, अगर वैक्सीन है तब भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर,
अभी आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही इसके एप्लीकेशन में देखेंगे कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाते हैं जीन्स की मैनिपुलेट करके, ताकि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट वैक्सीन्स, एंजाइम्स और केमिकल्स को टेस्ट भी कर सकें। तो इस तरीके से बच्चों आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हर स्टेप को समझा, और टूल्स के साथ में आज मैं जोड़ के बताया कि किस तरीके से फॉरेन डीएनए को आइसोलेट करते हैं, सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर का चुनाव किस हिसाब से किया जाता है, देन हाउ वी कट द टारगेट जीन एज वेल एज द टारगेट साइट by the use of restriction endonucleases enzyme, then the addition of target gene into cloning vector by means of DNA ligases enzyme, and in this way recombinant DNA or chimeric DNA is formed, and then incorporation of rDNA into suitable host is being done, and then multiplication of rDNA takes place. After multiplication, we just do the screening and identification to identify our rDNA copies. अपने rDNA की कॉपीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट को यहाँ पर यूज किया जाता है टूल्स के लिए। एंड फाइनली द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज बीइंग डन इन विच पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, mixing of preservatives in the food items, and clinical trials of drugs and pharmaceutical items, vaccines are being done, and then commercialization occur. So all these steps, these final steps are collectively said to be as downstream processing. तो बच्चों हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज के डेट में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखा, और इसके टूल्स को हम लोगों ने कोरिलेट किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ में। चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस अबाउट पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। अभी तो हम वेक्टर के थ्रू जीन का ट्रांसफर देख रहे हैं। अगले क्लास में बच्चों कल मैं आपको वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी दिखाऊंगा, एंड देन वी शैल डिस्कस about bioreactors. So thank you very much, children.